सदियों से वैम्पायरों का अस्तित्व छुपाया गया था। दुनिया को यही बताया गया कि वे सिर्फ कहानियां हैं, रात में बच्चों को डराने के लिए गढ़ी गई दंत कथाएं। पर सच यह था कि वैम्पायरों का एक गुप्त साम्राज्य था, जहां सदियों से केवल स्त्री वैम्पायर ही जन्म लेती थीं। उनकी रानी अपने प्राचीन अनुष्ठान से नई संततियों को जन्म देती थी। इतिहास में कभी कोई पुरुष वैम्पायर नहीं हुआ, जब तक कि मैं पैदा नहीं हुआ। मैं रानी का दूसरा संतान था। पहली मेरी बहन थी, उत्तराधिकारी। मैं अपवाद था, गलती था या वरदान, कोई नहीं जानता था। विशेष वैम्पायर विद्यालय में मेरे 2 वर्ष अजीब थे। 2000 छात्राएं, 30 अध्यापिकाएं और उनके बीच में अकेला पुरुष। वे मुझे देखती थीं जैसे मैं कोई दुर्लभ प्रजाति हूं। मैं समझ नहीं पाता था कि पुरुषत्व क्या होता है जब मेरे चारों ओर सिर्फ स्त्रियां थीं। मैं मजबूत था, शाही रक्त था, पर भीतर खालीपन था। मुझे समझना था कि मैं कौन हूं। मैंने मां से कहा, मां, मैं मानव क्षेत्र में जाना चाहता हूं। मुझे जानना है कि पुरुष होना क्या होता है। उन्होंने पहले मना किया। मानव दुनिया तुम्हें निगल जाएगी और अगर रक्तचंद्र निकला तो तुम खुद को नहीं संभाल पाओगे। पर अंत में उन्होंने मुझे जाने दिया। याद रखना, उन्होंने कहा, अगर तुम वहां बहुत लंबे समय तक रहे तो तुम अपने असली स्वरूप को भूल जाओगे। 3 महीने की यात्रा के बाद मैं मानव क्षेत्र पहुंचा। वहां किसी को वैम्पायरों पर विश्वास नहीं था। वे हंसते थे उन पर। स्कूल में दाखिला लिया, सब कुछ सामान्य था। सूरज मुझे जलाता नहीं था, थोड़ा सा रक्त पर्याप्त था। मैं उनकी तरह जीने लगा। धीरे धीरे मैं भूल गया कि मैं शाही रक्त हूं। मैं भूल गया कि मैं वैम्पायर हूं। फिर वह लड़की आई। उसकी मुस्कान साधारण थी, उसकी हंसी सच्ची। पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं सिर्फ एक इंसान हो सकता हूं। हम साथ पढ़ते, साथ चलते, और एक दिन उसने कहा, आज रात मिलोगे, पूरा चांद है। मैं मुस्कुराया। काश वो जानती। उस रात आसमान साफ था। हम शहर की छत पर खड़े थे। हवा हल्की थी, वह कुछ कहने वाली थी। तभी अचानक ठंड बढ़ गई। मैंने ऊपर देखा, चांद बदल रहा था। उसका रंग फीका सफेद से गहरा लाल हो गया। रक्तचंद्र। मेरे भीतर कुछ टूट गया। नसों में आग दौड़ी, आंखों में अंधेरा भर गया। दिमाग में आवाजें गूंजने लगीं, पूर्वजों की, रानी की, इतिहास की। मैं गिर पड़ा। वह घबरा गई। तुम ठीक हो? पर मैं नहीं था। मेरी आंखें खुलीं, लाल। मेरे दांत बाहर आ गए। रक्तचंद्र की रोशनी में शाही रक्त जाग चुका था। मैं था, सच्चा वैम्पायर राजा। उस रात शहर ने नरसंहार नहीं, भय का जन्म देखा। बिजली बंद हो गई। लोग भागे। जिन्हें लगता था वैम्पायर कहानी है, उन्होंने पहली बार असली शिकारी की उपस्थिति महसूस की। मैं नियंत्रण में नहीं था। हर धड़कन मुझे और जंगली बना रही थी। मैं मानव नहीं था, मैं शीर्ष शिकारी था। सुबह जब रक्तचंद्र ढला, मैं घुटनों के बल था। चारों ओर सन्नाटा था। शहर बदल चुका था। मैं कांपते हाथों से उठा। दिमाग में धुंध थी, पर अपराध बोध साफ। कुछ दिन बाद हर गली में पोस्टर था, रक्तचंद्र हत्यारा, जीवित या मृत। मैं समझ गया मैंने क्या किया। मैंने निर्णय लिया कि मुझे लौटना होगा अपनी असली दुनिया में। शायद वहीं समाधान हो, पर मैं देर कर चुका था। एंटी वैम्पायर विशेष इकाई ने मुझे पकड़ लिया। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में मुझे जंजीरों में बांध दिया गया। उन्होंने मेरे रक्त को निकाला, मेरे डीएनए का अध्ययन किया। उन्हें पता चला मैं स्थिर नहीं हूं, मैं अनुकूलित हूं। धूप सह सकता हूं, कम रक्त में जी सकता हूं, और सबसे महत्वपूर्ण, मेरा शाही जीन प्रभुत्व स्थापित करता है। उन्होंने मुझे क्लोन किया। 1, 2, 10, 100। उनका इरादा था मेरा उपयोग करके अपनी सेना बनाना। दिन बीते। दर्द शारीरिक से अधिक मानसिक था। मैं खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहा था। फिर संयोग से रक्तचंद्र फिर निकला। इस बार मैं तैयार था। जैसे ही लाल रोशनी भीतर पहुंची, मैंने आंखें बंद कीं। इस बार मैंने भागने नहीं दिया। मैंने स्वीकार किया, मैं वैम्पायर हूं, मैं राजा हूं। जंजीरें टूटीं, प्रयोगशाला कांप उठी। क्लोन एक एक कर मेरे सामने झुके। मेरा रक्त उन्हें बुला रहा था। उनकी आंखों में वही लाल चमक थी, पर इस बार वे नियंत्रित थे। मैंने प्रयोगशाला को मिटा दिया। हर डेटा, हर ट्रेस, हर रिकॉर्ड। दुनिया फिर अंधेरे में लौट गई, पर अब नियंत्रण मेरे हाथ में था।
मैं अपनी सेना के साथ अपने असली घर लौटा। मेरी माँ ने मुझे देखा। अब वह समझ गई थी कि मैं क्यों जन्मा था। मेरी बहन ने सिर झुकाया। मेरे क्लोन अब अलग थे। रानी के जादू से हर एक को स्वतंत्र रक्त मिला। वैम्पायर जाति का भविष्य सुरक्षित था। अब केवल स्त्रियां नहीं, नई पीढ़ी संभव थी। दुनिया फिर से वैम्पायरों को भूल जाएगी। पर जब भी रक्तचंद्र निकलेगा, वे याद करेंगे असली सर्वोच्च शिकारी कौन है। और मैं इस बार तैयार रहूंगा।